बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर आज आपको फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी से स्टार्ट कराऊंगी। फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर हम उसका फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ़र्स्ट चैप्टर के अंदर जो है हम उससे सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। इससे पहले हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी का साइंस के अंदर क्या ताल्लुक़ है वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद बायोलॉजी के अंदर लाइफ को कैसे जनरेट किया गया, लाइफ को कैसे जो है सब कुछ बनाया गया, ये सब कुछ जो है हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अब जो है इस चैप्टर के अंदर हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को पढ़ेंगे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि इससे ब्रांचेस एक्चुअली हैं क्या, ब्रांचेस को हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पढ़ा था कि लाइफ क्यों जनरेट हुई, लाइफ को कैसे बनाया गया, लाइफ को क्यों बनाया गया और लाइफ को कैसे हमने जो है ना इन्वेस्टिगेट किया, उसको कैसे अंडरस्टैंड किया, ये सब कुछ जो है हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। आज जो है हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम जो है उनकी फर्स्ट सारी ब्रांचेस पढ़ेंगे, उन ब्रांचेस की सारी डिटेल्स पढ़ेंगे, उन ब्रांचेस का क्या काम है, उन ब्रांचेस के अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, ये सब कुछ जो है आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। हमारा जो पहले ये टॉपिक है ये क्या है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो ब्रांच आ जाती है वो मॉर्फोलॉजी है, उसके बाद आ जाती है फिजियोलॉजी, उसके बाद आ जाती है सोशियोबायोलॉजी, उसके बाद आ जाती है हमारी सेल बायोलॉजी, फिर आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, पैलेंटोलॉजी और फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट आ जाती है एनाटॉमी, जेनेटिक्स, पैरासाइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी, एंटोमोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। अब हम एक एक करके इनको फर्दर स्टडी करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या, इनको क्यों स्टडी किया जाता है, ये किस चीज़ के लिए बनाई गई हैं, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स परफॉर्म होते हैं, कौन कौन सा इनके अंदर अफ़ाल सर अंजाम होते हैं। सबसे पहली जो हमारी आ जाती है वो कौन सी है, वो मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ढांचा कैसे बना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की खोपड़ी कैसी है, उनका सर कैसे बना है, उनकी नोज़ कैसी है, आइज़ कैसी है, ये सब कुछ जो है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि अगर हम अपनी लिविंग ऑर्गेनिज़म के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे, उनके पूरे जिस्म की किसी भी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे तो ये फॉर्म एंड स्ट्रक्चर हो जाएगी। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना तो ये क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब मॉर्फोलॉजी कितने टाइप की होती है? मॉर्फोलॉजी दो टाइप की हो जाती है। पहली टाइप कौन सी है इसकी, वो है हमारी इंटरनल मॉर्फोलॉजी। दूसरी टाइप कौन सी आ जाती है, वो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं और फॉर्म्स होती हैं। मतलब कि हमारे ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, किडनी हो गई, हमारा लीवर हो गया, हमारे जो है फेफड़े हो गए, ये सब कुछ जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है। अब इन इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, इनकी कौन कैसे ये बनी हुई हैं, कैसे इनके जो है ना स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये सब कुछ जो है हम अपने इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम अपने आउटर पार्ट्स पढ़ते हैं, एक्सटर्नल पार्ट पढ़ते हैं अपनी बॉडी का, ये सब कुछ जो है हमारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो एनाटॉमी आ जाता है। एनाटॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ रहे थे कि एनाटॉमी क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी, अब जो है एनाटॉमी ये भी मॉर्फोलॉजी की ही एक टाइप है। एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं इंटरनल फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब मैंने अभी आपको पीछे भी बताया मॉर्फोलॉजी के अंदर कि मॉर्फोलॉजी की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल के अंदर हम इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब एनाटॉमी जो है वो इंटरनल फॉर्म और स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और जो है हमारी मॉर्फोलॉजी की ही ये एक टाइप है। हमारी जो एनाटॉमी है
और इसी के अंदर हम इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे कि हमारे ह्यूमंस आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे एनिमल्स आ जाते हैं। अब एनिमल्स के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारे किडनी हो जाती है, हमारा लीवर हो जाता है, हमारे आगे जितने भी हमारे जिस्म के अंदर वाले पार्ट्स हैं, जितने भी हमारे जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उन सब का फॉर्म्स वो कैसी बनी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन कैसा है, ये सब कुछ जो है हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आ जाती है वो कौन सी आ जाती है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस को पढ़ते हैं। मतलब अब हमारे जिस्म के जितने भी पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, अब जैसे नोज़ है तो इसका एक अलग से फंक्शन होगा, ये अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सूंघने का काम देता है हमें। जैसे कि हमारे लिप्स हैं, ये हमें बोलने का काम देते हैं। जैसे कि हमारे एयर्स हैं, सुनने का काम देते हैं। ये तमाम अलग अलग पार्ट्स हैं। अब इन तमाम अलग अलग पार्ट्स का जो फंक्शन होता है, डिफरेंट पार्ट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स का जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो फिजियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है जेनेटिक्स आ जाता है। मींस कि नेक्स्ट ब्रांच वो कौन सी है, जेनेटिक्स की है, जिसके अंदर हम जीन्स और रोल इन इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। मतलब जीन्स के बारे में पढ़ते हैं और रोल्स इन इनहेरिटेंस। जीन्स क्या है, हमारे जो अंदर के जीन्स होते हैं, हमारे सेल्स के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं, हमारे फिंगर हमारे मतलब हमारे पूरे जिस्म के हर पार्ट का अलग से एक जीन है, हर सेल के अलग से जीन्स होते हैं। अब इन जीन्स का इनहेरिटेंस के अंदर, इन जीन्स का आगे बच्चों के अंदर जो रोल है वो क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। ये क्या है, जेनेटिक्स कहलाता है। अब एक नोट पढ़ते हैं, मतलब एक छोटा सा मैं आपको बताती हूँ कि जेनेटिक्स के अंदर जीन्स और इनहेरिटेंस ये दो चीज़ें हमने पढ़ी। अब इन दोनों के बारे में हम जानते हैं कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आ जाती है जीन। अब जीन क्या है, एक बेसिक यूनिट है किसका, डीएनए का। आपने डीएनए के बारे में पढ़ा होगा कि डीएनए क्या चीज़ है। डीएनए एक ऐसी चीज़ है, डीएनए हमारे जिस्म का एक ऐसा पार्ट नहीं कह सकते इसको एक ऐसे समझ लें कि छोटा सा जैसे एक वो होता है कि ये हर सेल पे मौजूद होता है। अगर आपको कोई बच्चा खो गया है, जैसे आपका कोई आगे या बाप का आपको किसी का पता नहीं है, जैसे अगर कोई बच्चा खो जाता है तो उसे नहीं पता मेरे बाप कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, या मेरी माँ कौन सी है और कौन सी नहीं है, तो उसका और डीएनए और उसके बाप का डीएनए लेके उसको मैच किया जाता है। अगर तो वो मैच हो जाता है तो फिर समझ में आता है कि ये दोनों माँ बेटा है या बाप बेटा है। और इससे पता चलता है डीएनए से कि बहुत सारे इनहेरिटेंस के बारे में पता चल जाता है। ये एक हेरिडेटरी मटेरियल होता है जो कि ट्रांसफ़र होता है अपने पेरेंट्स से अपनी जनरेशन के अंदर। फिर हमें पता चल जाता है कि ये बेटा उसका है या फिर ये माँ बाप उसके हैं। इसी तरह जो इनहेरिटेंस होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ट्रांसफ़र होना एक करैक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। मतलब अगर आई कलर्स देखते हैं हम, अगर किसी के आई कलर्स ब्राउन हैं तो वो आगे अपनी पेरेंट्स के आई कलर ब्राउन है और वो आगे अपनी किसी एक जनरेशन के अंदर किसी एक बच्चे के अंदर उनके आई कलर ट्रांसफ़र होगा, तो ये क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस कहलाएगा। ये इनहेरिटेंस का एक प्रोसेस कहलाएगा कि जिसके अंदर माँ से मतलब माँ बाप एक वन जनरेशन हो गई, तो माँ बाप की वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन उनके बच्चे हो गए, उनके चिल्ड्रन हो गए, तो उनके अंदर जो है एक उनका करैक्टर जाना, तो ये क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस कहलाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ब्रांच आती है वो कौन सी है, सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी के बारे में क्या है कि सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स का सोसाइटी के अंदर सोशल बिहेवियर क्या है, उनकी इंटरेक्शन क्या है दूसरे लोगों के साथ, उनका बॉन्डिंग कैसा है, उनका दूसरे लोगों के साथ क्या रवैया है, ये सब कुछ जो है हम सोशल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाली ब्रांच आती है वो पैरासाइटोलॉजी आ जाती है। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ये सारे हशरात हो गए, जैसे कि ये सारे जैसे मॉस्किटोज़ हो जाते हैं, ये सब जो है ये पैरासाइट्स हैं। अब पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि फूड लेते हैं
और जगह भी लेते हैं एक ऐसे लिविंग होस्ट से यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लेकिन उनको क्या कहते हैं, उनको हार्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब जैसे कि आप देखें, आपके सर में अगर जुएँ हो गई हैं तो वो आपसे क्या ले रही हैं, आपके सर से खून ले रही हैं, आपके सर से ब्लड सक करती हैं। वो खुद तो अपने आप को नफ़ा पहुंचा रही है, अपने आप को जो है अपने आप को नफ़ा दे रही है, लेकिन आपको जो है वो अपने डिस्ट्रॉय कर रही हैं, आपको जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। तो ये क्या है, ये पैरासाइट की एक एग्जांपल है। उसके बाद हमारा जो आ जाता है वो है सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी के अंदर क्या है कि हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स की स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर्स का स्टडी करना, उनके फंक्शंस को स्टडी करना, ये सब क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी कहलाता है। सेल बायोलॉजी के अंदर हम जो है सेल्स की स्टडी पढ़ते हैं। सेल्स की स्टडी कैसे आ जाती है कि सेल्स हमारे जिस्म में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये सब कुछ जो है सेल बायोलॉजी के अंदर पाया जाता है। सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, और हर चीज़ का एक अपना काम होता है, एक अपना जो है ना वो काम सर अंजाम दे रहा होता है, अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है, उसको क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाली हमारी जो आ जाती है वो हिस्टोलॉजी आ जाती है। हिस्टोलॉजी क्या है, ऐसी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है टिश्यूज़ की। अब टिश्यूज़ क्या हैं, टिश्यूज़ ऐसे छोटे छोटे वो होते हैं, ऐसे छोटे छोटे जैसे पार्टिकल्स आप कह लो, या छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये हमें अपनी आँख से नहीं दिखाई देते, इसीलिए हम इनको माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो की स्टडी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का बनना, ये सब क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। एम्ब्रियो कैसे बनता है, जब दो गैमेट्स कंबाइन होते हैं, मतलब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं, एक एम्ब्रियो बना देते हैं। और एम्ब्रियो किसे कहते हैं, मतलब किसी भी एक नए इंडिविजुअल का बनना, मतलब पेरेंट से एक नया बच्चा पैदा होना, ये क्या कहलाता है, ये एम्ब्रियो कहलाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाती है ब्रांच वो है इकोलॉजी। इसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है, इन्वायरमेंट की बायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्वायरमेंट के अंदर कौन से काम सर अंजाम हो रहे हैं, गैसेस कौन सी पाई जा रही हैं, कौन कौन सी गैसेस उनको हार्म्स कर रही हैं, जो फ़ायदा पहुंचा रही है, ये सब कुछ जो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर आता है। इन्वायरमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब इन्वायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे रिलेशन है, ये सब कुछ जो है इकोलॉजी के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वाली ब्रांच है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो आपको देख के सुन के पता चल गया होगा कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड के लिए, इंसानों के लिए ऐसी ऐसी मशीनरी बनाना, ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस करना, ऐसे ऐसे जो है आलात बनाना जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो, जो कि उनको फ़ायदा दें, जो कि उनकी ज़िंदगी के टाइम को बचा सकें, वो सब कुछ क्या आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है। जैसे कि अगर वॉशिंग मशीन देखी जाए तो वो पहले के ज़माने में नहीं थी, लेकिन अब बनाई गई ताकि जो लोग हैं, जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाए और लोग उसके साथ साथ अपने और काम भी निबेड़ सकें। तो ये जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वाली हमारी है वो क्या है, टेक्सोनॉमी आ जाती है। टेक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करना, मतलब उनके बाद उनके नाम रखना, उनकी क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब जो है टेक्सोनॉमी के अंदर बाइनोमियल भी आ जाता है। बाइनोमियल के अंदर हम दो पार्ट्स नेम रखते हैं, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो कैनिस लूपस, ये है तो एक नेम, किसी एक रेड वॉल्फ जिसको कहा जाता है, ये एक ही नेम है, लेकिन
इसको दो नेम दिए जाते हैं किसके अंदर, बाइनोमियल के अंदर। फर्स्ट नेम एक जीनस नेम होता है और दूसरा नेम यानी फर्स्ट नेम कौन सा होगा, कैनिस हो जाएगा, दूसरा नेम होगा वो ल्यूपस हो जाएगा। तो इसको एक नेम से नहीं पुकारा जाता, इसको दो नेम से पुकारा जाता है। मतलब बाइनोमियल के अंदर इसको दो नेम दिए जाते हैं। तो मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग देना, उसको नेम्स देना, ये क्या आ जाता है, टैक्सोनॉमी में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है पैलेंटोलॉजी, मतलब कि द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स के बारे में स्टडी करना, ये क्या है, पैलेंटोलॉजी। वो कौन से फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स क्या होते हैं, जब बहुत सालों तक कोई भी मुर्दे या कोई जानवर मर जाते हैं तो वो ज़मीन में उनको धंसा दिया जाता है। वो क्या हो जाते हैं, उनका सारा गोश्त सब कुछ जो है कीड़े मकोड़े खा जाते हैं और जो है वो मतलब बिल्कुल गल के सारी जो ज़मीन के अंदर हशरात होते हैं और ज़मीन के अंदर गैसेस होती हैं वो जो है उसको गला देती हैं और वो ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर जो आगे बच जाती हैं, हड्डियाँ बच जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। तो ये क्या है, द फॉसिल इज़ अ डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का जो डेड रिमेन होता है, मरने के बाद जो रिमेन जो बाकी चीज़ें बच जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, फॉसिल्स कहलाती हैं। एंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करना वो एंटोमोलॉजी, जैसे कि मॉस्किटोज हो गए, बटरफ्लाइज होगी, बीज हो गई, ये सब जो है वो इंसेक्ट्स हैं, तो इनके बारे में स्टडी करना ये एंटोमोलॉजी के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो इम्यूनोलॉजी, इम्यून की आपको इम्यूनोलॉजी से ही जो है पता चल रहा होगा कि ये कौन सी स्टडी हो जाती है। मतलब ये दो लफ्ज़ होते हैं इसके अंदर, इम्यून आ जाते हैं और ओलॉजी, मतलब बायोलॉजी और इम्यून। बायोलॉजी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्टडी करना ये इम्यूनोलॉजी कहलाता है। अब देखिए जैसे द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को स्टडी करना, हमारी जो हमारे जिस्म के अंदर इम्यूनिटीज़ होती हैं, मतलब क्या इम्यूनिटी होती है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस आके अटैक करता है तो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो उस बैक्टीरिया को हमारे जिस्म पे हैवी नहीं होने देगा। लेकिन अगर हमारे जो है जिस्म की इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, वीक है, तो वो बैक्टीरिया बहुत जल्दी हैवी हो जाएगा और हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। इसी तरह द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। आज की जो हमने आज आप पढ़ी हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और हमारी जो ब्रांचेस थी वो यहाँ तक ख़त्म होती हैं, एंड होता है। आपको जो चीज़ इसमें ना समझ आए तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि मैं आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।